तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। एक ऐसी 5 सीटर कार भाई जो अपने इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस फ्रॉन्क्स के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं भाई, जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को जो है वो अपना बना सकते हैं। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो जिस तरीके से गाड़ी की साइज़ है भाई, उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो इस मॉडल से आपको पूरी तरीके से एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और डीआरएल और टर्न इंडिकेटर की जो सेम यूनिट है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और इस फ्रॉन्क्स के किसी भी मॉडल में आपको किसी भी तरीके से सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। पीछे आपको सार्फ एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और गाड़ी के लुक को बरकरार रखने के लिए भाई कंपनी फिटेड रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो जिस तरीके से व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो यूज किया गया है भाई इस गाड़ी के साथ ना, लुक्स के मामले में काफी ज्यादा जबरदस्त लगती है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 195 60 और 16 इंच का ऑल ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे से मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वाला, जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और भाई जब आप इस गाड़ी को रियर से देखते हैं ना, तो रियर से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है, क्योंकि भाई ये गाड़ी मारुति की सभी गाड़ियों से काफी अलग दिखती है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। और ये चीज़ भाई आपको हर एक गाड़ी में मिल जाएगा। आज के टाइम पे मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है। 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। गाड़ी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट काफी जबरदस्त लगता है। ये ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रॉक्स वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इस मॉडल में मेरे हिसाब से 2-3 फीचरों की कमी दिखती है। अगर जब वो 2-3 फीचर इस मॉडल में डाल दिए जाए भाई, तो ये मॉडल लोगों के लिए और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफॉगर जो है वो दे दिया जा रहा है। वाइपर नहीं मिलता है। वाइपर अगर जो इस मॉडल में मिल जाए भाई तो काफी जबरदस्त हो जाए। बाकी ये जो आप कैमरा देख रहे हैं भाई, ये एसेसरीज में जो है वो लगाया गया है। आप एसेसरीज में इस गाड़ी के साथ कई सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह, जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आप शोरूम लेवल से जो है वो ले सकते हैं। हालांकि भाई कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी सामान देती है या जो शोरूम से सामान मिलता है वो हमें काफ़ी महंगा मिलता है, तो हम बाहर से लगवाएंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप कंपनी से लेते हैं या शोरूम से लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं, तो 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और मान लीजिए इतने बोट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसमें आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और यहाँ से जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो बूट स्पेस काफी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। बाकी जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के दरवाजे पे जाती है, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो पूरा पार्ट है आपको फैब्रिक के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। गाड़ी के केबिन में 3 लोगों के बैठाने की जगह प्रॉपर तरीके से नजर आती है। और जब आप एसेसरीज में सीट कवर लेते हैं, तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे सीट कवर का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप चूज कर सकते हैं कि किस पैटर्न का डिजाइन चाहिए। 1-2 पैटर्न आपको जरूर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इंटीरियर के हिसाब से यही पैटर्न काफी जबरदस्त लग रहा है। 3-3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं भाई, तो यहाँ पे नो डाउट कुशनिंग वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम, सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह के साथ साथ हैंड
हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और यहाँ पे भाई जब आप बैठते हैं तो एक चीज की कमी जरूर आपको महसूस होगी, इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट्स। अगर जो रियर एसी वेंट्स इस गाड़ी में भाई अपग्रेड हो जाएं या अपडेट हो जाएं तो ये मॉडल और भी बेहतर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि भाई घुटन जो है वो थोड़ी बहुत जरूर महसूस होती है। बाकी टू लोड की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाएगी तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो चाबी से गाड़ी को आप अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। और ये जो ORVM है भाई, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के जो ड्राइवर साइड मिरर है, इसमें आपको ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ एंटी फिंच का भी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। जब आप ऑटो अप करते हैं, बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। ये है कि यहाँ पे जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं तो सीट हाइट एडजस्टमेंट जरूर आप मिस करेंगे। 3 फीचर मुझे इस गाड़ी में अपडेट चाहिए भाई, कंपनी को मैं कहना चाहूँगा पर्सनली। सबसे पहले सीट हाइट एडजस्टमेंट, रियर में एसी वेंट्स और वाइपर, ये तीनों चीज़ें मिल जाए। ये तीनों चीज़ें अगर जो इस गाड़ी में मिल जाए या इस मॉडल में मिल जाए भाई ना, तो ये मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। भले आप 10-20 हज़ार रुपये बढ़ा दीजिए भाई, पर ये फीचर ज़रूर डाल दीजिए, ठीक है ना, मेरा ये कहना है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार सी जो लुक है या जो इंटीरियर की थीम है ना वो देखने को मिल जाती है। और स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टिकट का यूज जो है वो कर दिया गया है, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलते हैं, डे नाइट IR भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वेल्टी मिरर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के सेंटर कंसोल पे जाती है भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह आप जो है वो चला पाएंगे। बाकी सेटिंग में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस, डे टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले सकते हैं। एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो चल जाता है। और देखेंगे भाई बाकी अंदर से गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, जिस तरीके से ट्रिपल टोन का यूज किया गया है। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी फ़ोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी दे दी जा रही है, आप USB केबल वगैरह लगा के फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। स्टोरेज, 2 कप फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक की भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो गाड़ी के साथ नो डाउट काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स भी जो है वो दे दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से भाई इतने सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं तो नो डाउट एक नॉर्मल बायर के हिसाब से ये मॉडल काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। LED लाइट मिल जा रही है, साइड में आते हैं तो अलॉय व्हील मिल जा रहा है, अंदर आते हैं तो काफी मैसिव इंटीरियर मिल जा रही है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल वगैरह भी आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो दे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई ये मॉडल लोगों के लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। और ये है फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस की ऑन रोड कीमत, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है 8,04,500 रुपए। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 64,360 रुपए का। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 41,533 रुपए का। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,10,000 रुपए की। 9,10,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 6,60,393 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 10,693 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 14,031 रुपए की। और 3 साल की EMI करवाते हैं भाई तो 21,309 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस डेल्टा प्लस वाले मॉडल के साथ में। तो नो डाउट प्राइस वगैरह के हिसाब से गाड़ी काफी जबरदस्त है। अगर जो आप इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर चर्चा करना चाहेंगे तो 1.2 लीटर का BXS फेस 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ लगभग आपको 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और इंजन कवर वगैरह भी आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो दे दिया जा रहा है। और ये है कि गाड़ी के हिसाब से, ये है कि गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप 20 से 22 किलोमीटर की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक जब आप लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको लगभग यही सेम माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या फीचर के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।